जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं, जिसे हम लोग भारत के प्रमुख जलप्रपात के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके एग्जाम की दृष्टि से यह टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानेंगे कि जलप्रपात किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी नदी का जल तीव्र ढाल वाले चट्टान से या फिर खड़े चट्टान से नीचे गिरता है तो इसे जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। और भारत में कुल 55 से भी अधिक जलप्रपात पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को पहले क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्न में से कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हुंडरू जलप्रपात, ऑप्शन बी कूचिकल जलप्रपात, ऑप्शन सी दूध सागर जलप्रपात या फिर ऑप्शन डी शिव समुद्रम जलप्रपात। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी कूचिकल जलप्रपात। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कूचिकल जलप्रपात है, जो 455 मीटर ऊंचा है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कूचिकल जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए चंबल नदी पर, ऑप्शन बी वराही नदी पर, ऑप्शन सी कावेरी नदी पर या फिर ऑप्शन डी नर्मदा नदी पर। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी वराही नदी पर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कूचिकल जलप्रपात जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह वराही नदी पर स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर, ऑप्शन बी गंगा नदी पर, ऑप्शन सी महानदी पर या फिर ऑप्शन डी टोंस नदी पर। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी टोंस नदी पर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है, जो कि 100 मीटर ऊंचा है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, दूध सागर जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए गोदावरी नदी पर, ऑप्शन बी यमुना नदी पर, ऑप्शन सी मांडवी नदी पर या फिर ऑप्शन डी माही नदी पर। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी मांडवी नदी पर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, धुआंधार जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर, ऑप्शन बी ताप्ती नदी पर, ऑप्शन सी घाघरा नदी पर या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी पर। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि 10 मीटर ऊंचा है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हुंडरू जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए वेनगंगा नदी पर, ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा नदी पर, ऑप्शन सी कावेरी नदी पर या फिर ऑप्शन डी भागीरथी नदी पर। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा नदी पर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, जो कि 74 मीटर ऊंचा है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कावेरी नदी पर, ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर, ऑप्शन सी गोदावरी नदी पर या फिर ऑप्शन डी तुंगभद्रा नदी पर। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए कावेरी नदी पर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, जो कि 90 मीटर ऊंचा है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8,
एन्ना जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हुगली नदी पर, ऑप्शन बी अलकनंदा नदी पर, ऑप्शन सी कावेरी नदी पर या फिर ऑप्शन डी नर्मदा नदी पर। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी नर्मदा नदी पर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि एन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है जो कि 183 मीटर ऊंचा है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, पुनासा जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए चंबल नदी पर, ऑप्शन बी रावी नदी पर, ऑप्शन सी झेलम नदी पर या फिर ऑप्शन डी चिनाब नदी पर। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए चंबल नदी पर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, गोकक जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए भीमा नदी पर, ऑप्शन बी गोकक नदी पर, ऑप्शन सी कृष्णा नदी पर या फिर ऑप्शन डी सोन नदी पर। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी गोकक नदी पर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए स्वर्णरेखा नदी पर, ऑप्शन बी चंबल नदी पर, ऑप्शन सी शरावती नदी पर या फिर ऑप्शन डी वर्धा नदी पर। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी शरावती नदी पर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, चुलिया जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए घाघरा नदी पर, ऑप्शन बी गोमती नदी पर, ऑप्शन सी चंबल नदी पर या फिर ऑप्शन डी यमुना नदी पर। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी चंबल नदी पर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, कुंचिकल जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन बी गोवा राज्य में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी राजस्थान में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए कर्नाटक में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, पुनासा जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी राजस्थान में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पुनासा जलप्रपात राजस्थान में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी केरल में या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी कर्नाटक में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, चुलिया जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी असम में या फिर ऑप्शन डी पंजाब में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए राजस्थान में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि चुलिया जलप्रपात राजस्थान राज्य में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, गोकक जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मेघालय में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी कर्नाटक में या फिर ऑप्शन डी
ओडिशा में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी कर्नाटक में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि गोकक जलप्रपात भी कर्नाटक राज्य में ही है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, एन्ना जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी तेलंगाना में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि एन्ना जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी केरल में या फिर ऑप्शन डी सिक्किम में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी कर्नाटक में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, हुडरू जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी राजस्थान में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए झारखंड में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हुडरू जलप्रपात झारखंड राज्य में है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, धुआंधार जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए नागालैंड में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी मिजोरम में या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। दोस्तों धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, दूधसागर जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए गोवा में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी केरल में या फिर ऑप्शन डी त्रिपुरा में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए गोवा में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि दूधसागर जलप्रपात गोवा राज्य में है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी बिहार में या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी राजस्थान में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बिहार जलप्रपात राजस्थान राज्य में है, जो कि टोंस नदी पर स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, राजदारी जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी गोवा में या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि राजदारी जलप्रपात उत्तर प्रदेश राज्य में है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए शिव समुद्रम जलप्रपात, ऑप्शन बी दूधसागर जलप्रपात, ऑप्शन सी बरेही पानी जलप्रपात या फिर ऑप्शन डी हुडरू जलप्रपात। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी बरेही पानी जलप्रपात। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बरेही पानी जलप्रपात है, जो कि उड़ीसा राज्य में है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जोंग या गरसोप्पा जलप्रपात, ऑप्शन बी पुनासा जलप्रपात, ऑप्शन सी चुलिया जलप्रपात या फिर ऑप्शन डी बिहार जलप्रपात। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए जोंग या गरसोप्पा जलप्रपात। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जोंग या गरसोप्पा जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है,
तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस जलप्रपात को भारत के नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए शिव समुद्रम जलप्रपात को, ऑप्शन बी चित्रकूट जलप्रपात को, ऑप्शन सी एन्ना जलप्रपात को, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी चित्रकूट जलप्रपात को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि चित्रकूट जलप्रपात को भारत के नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस जलप्रपात पर एशिया का पहला जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दूध सागर जलप्रपात पर, ऑप्शन बी गोकक जलप्रपात पर, ऑप्शन सी शिव समुद्रम जलप्रपात पर, या फिर ऑप्शन डी पुनासा जलप्रपात पर। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी शिव समुद्रम जलप्रपात पर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शिव समुद्रम जलप्रपात पर एशिया का पहला जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए महात्मा गांधी जलप्रपात, ऑप्शन बी चित्रकूट जलप्रपात, ऑप्शन सी धुआंधार जलप्रपात, या फिर ऑप्शन डी शिव समुद्रम जलप्रपात। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए महात्मा गांधी जलप्रपात। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी जलप्रपात, जिसे जोंग या गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, यह आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है, जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात निम्न में से कौन सा है? भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए चित्रकूट जलप्रपात, ऑप्शन बी धुआंधार जलप्रपात, ऑप्शन सी हुडरू जलप्रपात, या फिर ऑप्शन डी पायकारा जलप्रपात। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।